पर बड़ी माँ कोन्स कहाँ लगाएंगे कैसे? इससे लगाएंगे। मम्मी ने कहा था कि ओल्ड टाइम में मेहंदी मोर पंख से लगाई जाती थी, तो हम डैड और मम्मा को मेहंदी मोर पंख से लगाएंगे। चलो बहुत अच्छा ही। तो चल। दीदा, आप मम्मा के हाथ में डैडा का नाम लिखो और नानी आप डैडा के हाथ में मम्मा का नाम लिखो। हाँ हाँ जरूर लिखेंगे, लेकिन उसके पहले ना थोड़ा सा डिजाइन भी निकालेंगे। अरे नानी, डिजाइन बाद में लाना, पहले नाम लिखो। अच्छा बाबा तू जीत गया, ठीक है, हैप्पी। मंजरी जी, बच्चों की खुशी के लिए पहले नाम लिख लेते। बच्चे चलो, तब तक तुम लोगों को खाना खिला देती हूँ। मासी, पानी। मासी, पानी। भैया आप पहले पानी ला देंगे प्लीज। अरे मैं ला देता, लेकिन बड़े पापा ने मुझे अर्जेंटली बुलाया, तो वो जो काम है ना वो कर दे। लाके दीजिए ना, फिर चले जाना। ओके, रिलैक्स, अभी लाता हूँ। आरव ने ऐसा क्यों किया? क्यों? इसकी स्मेल कितनी गंदी है रूही। मैं ये मेहंदी नहीं लगवाऊंगा। अरे इतनी अच्छी स्मेल है, मैं तुझे मेहंदी लगा के रहूंगी। चौका मार दिया। आओ माँ लगता है बहुत जोर से किया आपने। क्या हुआ? बेटी की शादी हो रही है, हाँ। बेटी की रस्में चल रही है, और तुम्हें मैच देखनी है। अजीब सा जुनून है इस बैट बॉल में, अच्छे खासे आदमी को उल्लू बना देता है। मिमी, वैसे वो स्कोर क्या हुआ है? 64 for 2। मनीष, तुम्हारी वजह से। हाँ, उन लोग कह रही हैं। जेंटलमैन्स गेम है क्रिकेट, वी बीइंग जेंटलमैनली। माँ, अच्छा बताइए, आप सब लोग मेहंदी लगवा रहे हैं ना, हमको लगवानी है ना लगाना आता, क्या करें? बोर हो रहे तो थोड़ा एंजॉय करें, अपना देश खेल रहा है। हमें पता है इन सबको तुम्हें बिगाड़ रहे हो। मैं कैसे बिगड़ाए हैं माँ? बताइए तो क्या करें? डांस करो। माँ, वो कल कोरियोग्राफर से इतनी बेइज्जती सहने को मिली है ना, किस मुंह से डांस करेंगे अब? डांस तो आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब आप सबके लिए मेहंदी लगवा रहे, इतना सब कुछ कर रहे, तो अपनी पत्नियों के लिए डांस तो आप लोगों को करना पड़ेगा, इसका तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अरे ये तो इमोशनल ब्लैकमेल है। एग्जैक्टली है। तो ब्लैकमेल को मेहंदी मेल बना दीजिए, गाना शुरू करिए और हो जाइए शुरू। हाँ चलिए, डांस 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 डांस। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, अब कोई चारा ही नहीं बचा है भाई, डांस ही कर लेते हैं। चलो ठीक है, चलो। म्यूजिक। चोरी चोरी मेरे सपने
मैंने मेहंदी लगवाई है लेकिन उसने नहीं लगवाई। तो क्या हुआ, उसने नहीं लगवाई तो बीना ने नहीं लगवाई। देखो कैसी लगी आपको। और हमने भी लगवाई है भाई साहब, ये देखिए। अरे रोहित, और मैंने भी लगाई, ये देखिए। और हमने भी और मैंने भी। ये तो बहुत प्यारा है। मैंने भी लगवाई है। सारे मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखिएगा, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? अरे ओह, तुम्हारी मेहंदी खराब हो गई है। लाओ मैं ठीक कर देता हूँ, लाओ हाथ दो। मुझे कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। आई एम फाइन। कम ऑन, वी आर मॉडर्न पीपल। मैं समझ सकता हूँ कि तुम छोटी सी उम्र में विडो हो गई थी ना, तो लेकिन कोई बात नहीं, तुम जैसा जीना चाहती हो जी सकती हो। मेहंदी लगानी है मेहंदी लगाओ, और तुम्हें तुम्हारा जो मन करे तुम कर सकती हो। समझ गई? इनफ। एक बार घटिया बात अपने जुबान से निकाली ना तो जुबान खींच के हाथ में पकड़ा दूंगी। क्या कर रही हो? हाथ में मेहंदी लगी हुई है, इतना हैवी लहंगा पहन रखा है, व्रत रखा हुआ है, क्या कर रही हो तुम? मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ। शुभ बताओ क्या करना है। मैं सॉरी। चुनाव है, भाई तो बुलाओगे। इट्स ऑलराइट। अभी Oh my God, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? I'm just trying to help you, बेटा। Listen. स्कूल जाने वाली बच्ची भी ना तुम जैसे घटिया और गिरोए लोगों की हेल्प का मतलब जानती है, तो फिर मैं तो एक बच्ची की माँ हूँ। मैं अक्षु और अभिमन्यु की रस्मों में कोई तमाशा नहीं चाहती, वरना मैं उम्र, रिश्तेदारी, इन सब का लिहाज भूल चुकी हूँ। I understand. तुम्हारी लाइफ में इतने बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि तुम्हें एक नॉर्मल टच को भी तुम गलत समझ रही हो। नाउ आई अंडरस्टैंड कि तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो। ओवर रिएक्ट? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? इतने साल हो गए हैं, कोई तुम्हारे करीब नहीं आया, तो तुम्हें पता नहीं लग रहा है कि एक अच्छा टच क्या होता है और बुरा टच क्या होता है। That's enough. देखो, अब अभी इसको तुमने बैड टच मान लिया है, ये गलत हो रहा है। लेमन जूस लगाने का काम बताया था, तुमसे वो भी नहीं हो रहा है। तुम एक जगह सीधी खड़ी भी नहीं रह सकती हो। तुम सर्जरी कैसे करते हो? क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, चाट वाले नहीं जो नींबू निचोड़ता फिरूं। मतलब तुम मानते हो कि दुनिया में कोई काम है जो तुम नहीं कर सकते? एक नहीं, बहुत सारे काम, लेकिन सारे काम में अगर मैं एक्सपर्ट हो गया तो तुम इनसिक्योर नहीं हो जाओगी खामखा। ओए ओए, चलो हाथ दो। एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा, मैं एक पढ़ी लिखी डॉक्टर हूँ, वो छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आपके बहकावे में आ जाऊंगी। तो मुझसे दूर रहिएगा, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। I love challenges. अब तो मैं तुम्हारे और पास आऊंगा और मजा आएगा। तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। मैं यहाँ तुम्हारा तमाशा बना दूंगी। तमाशा अकेले मेरा नहीं बनेगा, तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का भी बनेगा। महिमा, मंजरी, अभिमन्यु, अक्षरा, इन सब का बनेगा। और इस देश में मर्द का कुछ नहीं बिगड़ता, बदनाम औरत ही होती है। और मैं जानता हूं कि तुम सो कॉल्ड अपनी सेफ्टी के लिए अपनी बहन की शादी नहीं बिगाड़ोगी, राइट? हाँ, डन, चलें? क्या हुआ?
बैठो इधर। क्या हुआ? क्या हुआ? सब ठीक है? ऑल ओके? चक्कर आ रहे। तो ऑलरेडी वीकनेस है, ऊपर से व्रत रखा हुआ है तुमने। सुबह से पानी नहीं पिया ना, तो वो बॉडी में डिहाइड्रेशन। तुम भी ना। चलो चलो जूस पियो चुपचाप, जल्दी पियो। बच्चों जैसी बातें मत करो प्लीज, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। आई नो तुमने व्रत रखा है, लेकिन तबीयत खराब है ना, चलो पी लो। मैं माँ या अभिमन्यु से कुछ कहूँ ना कहूँ, पर मैं तुम्हारी बीवी से जरूर कहूंगी। उन्हें भी पता होना चाहिए ना कि उन्होंने कैसे 2 कौड़ी के इंसान के साथ शादी की है। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात पे यकीन करेंगे? हाँ? करके देख लो, कुछ नहीं। भैया, भैया मैं आप ही के पास आ रही थी। सुना बेटा, शगुन का कुछ सामान ना मैं घर पे ही भूल आई हूँ, तो तू प्लीज भैया के साथ जाकर वो लेकर आएगी। मैं अकेली चली जाऊंगी माँ, मुझे किसी के साथ की कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसी बातें कर रही है तू? वो सामान बहुत ही भारी है और तेरे हाथों में भी मेहंदी लगी है, तो भैया तेरे साथ जाएंगे ना। भैया आप जाएंगे क्या इसके साथ? जाऊंगा। इतनी नाजुक सी आरोही है, कैसे इतना सामान उठाएगी? मेरी जरूरत पड़ेगी ना। माँ मैंने कहा ना, मुझे अकेले जाना है, मुझे इनका साथ नहीं चाहिए। और रही बात मेहंदी की, तो वो ऑलरेडी खराब हो चुकी है। हाँ, ये हाँ रोही को क्या हुआ? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा बेटा। एक्सक्यूज मी, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। I'll just come back. ये शादी की मेहंदी मेरे हाथ में कैसे लग गई? टिश्यू, ये टिश्यू का बॉक्स स्टाफ वालों ने किधर रख दिया? कायरम जी, मैं झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुस्कान। अक्षु के शादी की मेहंदी नहीं लगानी तो मत लगाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। स्वर्णा जी, कान्हा जी की कृपा से मेहंदी का फंक्शन तो बिना किसी अड़चन के पार हो गया। मंजूरी जी आप तो ऐसे ही घबरा रही थी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि सब कुछ अच्छा होगा। चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? नीचे रख और चल मेरे साथ। हेलो, मैं तेरी इस डर की वजह जानती हूँ। तू सुजीत मामा की वजह से डरी हुई है ना? कहीं उसने तेरे साथ कुछ? मैंने तुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। अक्षु, तुझे लगता है कि ये सब जो हुआ इसमें मेरी गलती है? नहीं नवा, लेकिन ये गलत होने के बाद तेरा चुप रहना सबसे ज्यादा गलत है। नहीं अक्षु, मैं चुप नहीं हूँ। मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि वो मुझसे दूर रहे। अनु, वो आदमी लीच की तरह है। अनु, लीच जब चिपकते हैं ना, उन्हें समझाने पर वो नहीं हटते, हमें उन्हें निकाल कर हटाना पड़ता है। एंड आई एम श्योर तूने बहुत सख्ती से उनसे बात की होगी ना?
एंड आई एम ऑल्सो श्योर कि उन्हें फर्क भी नहीं पड़ा होगा। आरू, ऐसे मामलों पे लड़कियों को चुप नहीं रहना चाहिए, शोर मचाना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, उस आदमी की बैंड बजा देनी चाहिए। मैं सब कर देती, अगर तेरी शादी नहीं होती तो मैं सब करती, पर लोग सही या गलत को याद नहीं रखेंगे। याद रखेंगे तो तमाशा, तेरी खुशियां तमाशे में बदल जाएगी अक्षु। बदलने दे आरू, खुशियां बड़ी होती है लेकिन रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ नहीं होता। किसी घर की सुख शांति अगर एक लड़की की रिस्पेक्ट पर आ रही है ना, तो वो सुख शांति खोखली है, और मुझे खोखली खुशियां नहीं चाहिए। बाद में देख लेंगे अक्षु, अब मैं इसे अवॉइड करती हूँ, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तेरी शादी में कोई भी प्रॉब्लम तो आ चुकी है आरू, लेकिन तेरी वजह से नहीं, उस घटिया आदमी के वजह से। देख, आज मेहंदी है, परसों संगीत, फिर शादी, कि 3-4 दिन मैं इस आदमी को एडजस्ट कर लूंगी। आज शादी है, कल कोई दूसरा फंक्शन होगा, परसों कुछ और सेलिब्रेट कर रहे होंगे, घर में शांति होगी, रिश्तेदार होंगे। हम लड़के कब तक एडजस्ट करेंगी? नहीं आरू, अब लड़के एडजस्ट नहीं करेंगे, अब हम एक्शन लेंगे। आरू, तू खुद सोच, तू आज जो करेगी कल को रूही तुझे ही फॉलो करने वाली है। क्या तू नहीं चाहती वो खुद के लिए स्टैंड लेना सीखे, खुद के लिए लड़ना सीखे? देख अक्षु, तू समझ नहीं तू नहीं समझ रही है आरू। ये फंक्शन, ये रीति रिवाज, ये सोसाइटी, जो चीज लड़की को चुप रहने का बहाना दे सकती है ना, वो सब जाए भाड़ में। आरू देख, अगर तूने इसे छोड़ दिया ना, तो ये किसी और लड़की को मोलेस्ट करेगा। तूने अकेले में स्टैंड लिया, आई एम प्राउड ऑफ यू, लेकिन अब तू सबके सामने स्टैंड ले। मैं तेरे साथ हूं। तुझे पता है, ऐसे लोग हमारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं। चल उन्हें बताते हैं, जब दो बहनें साथ आती है ना, तो इन कमीनों का वो हाल करती है कि उनके पैदा होने पे उनको अफसोस होता। तू उस आदमी की बैंड बजा, बाकी जो ये दुनिया, तौर तरीके, समाज जो भी है ना, वो सब मैं संभालूंगी। चल आरू, अभी नहीं तो कभी नहीं। अक्षु, आजा, तेरी मेहंदी पे ना नीलगिरी का तेल लगा देती हूँ, इससे तेरी मेहंदी का रंग और भी खिल जाएगा। आजा। थैंक यू। बच्चों, आपको पता है मैंने आपकी फेवरेट चॉकलेट्स मंगाई है, चलो देखती हूँ। चलो देती हूँ, चलो चलो। इन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, इन्हें तो जूतों से मारना चाहिए था। सही कहा अक्षु तूने,
इन्हें थप्पड़ मार के ऐसा लग रहा है मैंने अपने हाथ गंदे कर लिए हो। किया क्या है सुजीत ने? ये बात आप अपने बेशरम और गिरे हुए भैया से पूछिए, जो अब भी सबकी नजर से नजर मिलाए खड़ा है। अरे मैं क्यों नजर चुराऊंगा? हाँ? और आरोही, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह देखा है। बाप और बेटी के रिश्ते को बदनाम मत कर। ये तेरा घटिया दिल और गंदा दिमाग जानता है तूने मुझे किस नजर से देखा है। What? ताई जी, इस इंसान ने मुझे मोलेस्ट किया है। क्या?